वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पेड मार्केटिंग यानी पे पर क्लिक। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे इस चैनल पर डिजिटल मार्केटिंग की जो बेसिक जो नॉलेज है हम वो दे रहे हैं, और कुछ ही सीरीज का ये पार्ट नंबर 4 है, जिसमें आज हम पेड मार्केटिंग को कवर करने वाले हैं। पेड मार्केटिंग क्या होता है? एक डिजिटल मार्केटिंग दो तरीके की होती है। पहला होता है हमारा ऑर्गेनिक मेथड। ये वो तरीके होती है जिनमें प्लेटफॉर्म को कोई भी पैसा नहीं दे रहे होती, ये फ्री होती है। ये वाले तरीके बिल्कुल ही फ्री होती है, जैसा कि एसईओ करना। अगर आपको खुद एसईओ आता है तो हमें 1 रुपये भी नहीं लगता। अगर आप किसी दूसरे से करवा रहे हैं तो आपसे पैसे जाती है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म आपसे कोई पैसा नहीं लेता। ओके, आप वहाँ पर कंटेंट डालती है और उस कंटेंट के बदले में आपको आपको रैंकिंग मिलती है। ये बोले है हमारा इनऑर्गेनिक मेथड, जिसमें आप प्लेटफॉर्म को मनी पे करती है और वो आपके एड्स चलाता है। जैसे कि मैं अगर अभी अभी मेरा एक कोर्स ही मैं उसको बेचना चाहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, गूगल एड्स चलाता हूँ और गूगल पे एड्स चलाता हूँ। अगर कोई भी डिजिटल मार्केटिंग सर्च करे तो मेरा एड उसके सामने आएगा। मैं गूगल को पे करूंगा और वो मेरे वेबसाइट को ऑटोमेटिकली टॉप पर ला लेगा बिना किसी करे। ये हमारा होता है एड्स पे पर क्लिक। यह हमारा होता है पेड मेथड। ये हम गूगल एड्स के तरीके कर सकते हैं। गूगल एड्स में हम बहुत ज़्यादा एड्स चला सकते हैं, जैसे कि हम किसी डिस्प्ले एड्स चला सकते हैं, अवेयरनेस के लिए चला सकते हैं, किसी को अवेयर करना है। इसके अलावा लीड्स जनरेशन, सेल्स, ये सभी के अलग अलग एड्स होते हैं, हम उनको चला सकते हैं। स्पेसिफिक कीवर्ड पर यूट्यूब पर भी एड्स हम गूगल के जरिए ही चला सकते हैं, यानी कि गूगल एड मैनेजर के थ्रू हम यूट्यूब पर भी एड्स चला सकते हैं। इसके अलावा कुछ वो आपसे मनी चार्ज करना होता है। इसके डिफरेंस होते हैं। अगर आप जितनी कंपटीशन, जिस कीवर्ड पर कंपटीशन कितना हाई होगा, आपको ज़्यादा पैसे दे रहे होंगे। यानी कि एक कीवर्ड है कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन पाकिस्तान, इस पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। यानी कि 1 लाख लोग इस पर एड्स चला रहे हैं, तो 1 लाख लोगों की वेबसाइट तो एक पेज पर, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर तो नहीं आएगी ना। इसीलिए उस पे आपको जो भी ज़्यादा पैसे देकर उसका टॉप पर आएगा। और भी बहुत ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ऑप्शन हम उसको कहते हैं, ये होती बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होती है। और उसको आप अगर कंसिडर कर दें, और सबसे बड़ा जो होता है वो है मनी का। जब ये फैक्टर्स आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपकी वीडियोस, तो आपकी वेबसाइट टॉप पर आ जाती है, फ्री भी भैया, बिना एसईओ करे। जितने दिन तक आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हैं उतने दिन तक आप एड्स चलाएंगे और आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। मगर जितना उस कीवर्ड पर कंपटीशन ज़्यादा होगा उतना आपसे मनी ज़्यादा चार्ज करेगा गूगल। यानी कि अगर किसी कीवर्ड पर 1 लाख वेबसाइट अपनी एड्स चला रहे हैं तो आपको ज़्यादा पैसे देना होंगे। वही अगर आप कोई 100 लोग हैं उसमें एड्स चला रहे हैं और किसी दूसरे कीवर्ड पर 100 लोग एड्स चला रहे हैं और उसका सर्च वॉल्यूम चाहे तो उस पर भी आपको कम पैसे देना पड़ सकती हैं। इसके अलावा कंपटीशन का भी होता है कि कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं। ये भी इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे। बाय द वे, आप अगर जब आप एड्स चलाएंगे तब आपको ये सभी चीज़ें पता चल जाए। इसके अलावा हम टिकटॉक पर एड्स चलाते हैं, फेसबुक पर एड्स चला सकते हैं। इसके साथ साथ हम और भी बहुत ज़्यादा लिंक्डइन पर एड्स चला सकते हैं, और भी बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म है जिन पर हम एड्स चला सकते हैं और अपनी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। पे पर क्लिक यानी पेड मेथड होता है। पे पर क्लिक यानी एड्स हम इसमें चलाते हैं और इसमें हम क्या करते हैं कि आपको ट्रैफिक मिलता है पैसे के बदले। और एसईओ में क्या होता है कि आपको फ्री में मिलता है। गूगल पर भी हम वीडियोस, ये सिर्फ सर्च एड की मैं बात कर रहा हूँ, सर्च एड भी हम कर सकते हैं। यानी कि गूगल एसईओ की तरह जब भी कोई भी आपकी वेबसाइट जिस पर आपने एड चलाया होगा वो कीवर्ड सर्च करेगा तो वो आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। अगर आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं और वहाँ पर स्पॉन्सर्ड लेके आ रहा होगा तो इट्स मीन दैट वो इसलिए रैंक कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एड्स चलाया है। ऑर्गेनिक वाले में आपको स्पॉन्सर्ड का ऑप्शन नहीं दिखेगा, जबकि पेड वाले में आपको स्पॉन्सर्ड का ऑप्शन दिखेगा। आप इस तरह से उसको पहचान सकते हैं। अब ये क्या करते हैं, आप एक स्पेसिफिक कीवर्ड रिसर्च कर दी, स्पेसिफिक कीवर्ड उठाते हैं, उस पर एड्स चलाते हैं। और जब वो एड्स उस पर चल जाती है, कोई भी उससे रिलेटेड टॉपिक सर्च करेगा, जब उससे रिलेटेड जो कीवर्ड आपने टारगेट किया होगा उसको सर्च करेगा तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। और जब उस पर आप लोग क्लिक करेंगे, जाहिर है लोग उस पर क्लिक करेंगे, आपकी सेल्स लीड्स और आपकी प्रोडक्ट्स प्रमोट होगी, या फिर जो भी आप करवाना चाहते हैं वो वहां पर आप करवा सकते हो उससे। ओके, अगर और याद रखिए, जब आप एसईओ करते हैं और कोई दूसरा पर्सन उसी पर अपना एड्स चलाता है तो एसईओ से एड्स वाले का ऊपर आता है, एड्स वाले का वेबसाइट ऊपर आता है और एसईओ का नीचे आता है। हम गूगल पर एड्स चला सकते हैं और आप देखने होंगे, आपने गूगल पर बहुत ज्यादा एड्स देखे होंगे। यूट्यूब पर आप जब वीडियो प्ले करते हैं, यूट्यूब पर भी बहुत ज्यादा किस्म के एड्स चलते हैं, टिकटॉक पर भी चलते हैं, फेसबुक पर भी वीडियो एड इमेजेस चल रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग? सोशल मीडिया का सिंपल फॉर्म है SMM, यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या चीज है? अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि वो मार्केटिंग जो हम सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सभी चीजें जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। अब इन प्लेटफॉर्म पर हम क्या करते हैं कि एक निश से रिलेटेड, जिस तरह का हमारा बिजनेस है उस तरह से हम एक पेज बना देते हैं उस निश का,
उससे रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। अगर हमारा कोई शूज़ का शॉप है तो हम शूज़ से रिलेटेड वीडियोस वहाँ पर बनाते रहेंगे, कौन सी शूज़ अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं। लैपटॉप का है तो मैं लैपटॉप की रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा, लैपटॉप किस तरह से ठीक होता है, लोगों की हेल्प करूँगा और लोग आएँगे और वहाँ पर मेरा प्रोडक्ट प्रमोट हो जाएगा। अगर आपकी कोई दूसरी शॉप है या फिर जिस तरह का भी आपका बिज़नेस है, आप उससे रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं कि किस तरह से उस निश में लोग वीडियोस बना रहे हैं, उस निश में लोग काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड ही आप बना सकते हैं अपनी वीडियोस, इमेजेस पोस्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर और उससे क्या होगा आपके कस्टमर इंक्रीज होगी, आपके ब्रांड की अवेयरनेस ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा ब्रांड्स को आप देख रहे होंगे अपनी सोशल मीडिया पर, जैसे कि नाइकी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फूड पांडा बहुत अच्छी तरह से एडवर्टाइजमेंट अपनी करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग वो अच्छी तरह से करते हैं। यहाँ पर आप क्या होता है आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं सोशल मीडिया पर, उससे आपको लीड्स आती हैं, सेल्स आपकी इंक्रीज होती है, इसके अलावा ब्रांड अवेयरनेस होती है, आप अपने कस्टमर को रिप्लाई कर पाते हैं, कस्टमर अपनी राय आपको बता पाता है कमेंट करके और भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस करके आपको बता सकता है और कस्टमर मैसेजेस करके आपको अपनी राय दे सकता है। आप उनके साथ इंगेज कर सकते हैं, उनकी कमेंट का रिप्लाई दे सकते हैं, जिससे ट्रस्ट बिल्ड होता है और जिस तरह ट्रस्ट बिल्ड होता है तो आपके कस्टमर इंक्रीज होते हैं, लीड्स इंक्रीज होते हैं। इसमें अपना आप कंटेंट ना बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट बना सकते हैं, जैसे कि टिकटॉक पर शॉर्ट ज़्यादा चलती है, यूट्यूब पर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों चलती है, इमेजेस पोस्ट भी आप कर सकते हैं, पोल भी आप कर सकते हैं, फेसबुक पर भी आप इमेजेस भी पोस्ट कर सकते हैं, रील भी पोस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी आप पोस्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट भी आप पोस्ट कर सकते हैं। इस तरह ट्विटर पे आप सिर्फ पर आप ट्वीट लिखते हैं और भी बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म है। आप कंटेंट बनाएंगे और उस कंटेंट से लोगों की हेल्प होगी, लोगों की मदद होगी और वो आपके ब्रांड को पहचानेंगे, वो आएंगे अपनी चीज़ को अपने मकसद के लिए, वो आपकी वीडियो से कुछ लर्न करना चाहते होंगे, लेकिन वहीं पर आप अपनी प्रोडक्ट की सर्विस को प्रमोट कर देंगे और आपकी प्रमोशन हो जाएगी। इससे आपको लीड्स अवेयरनेस सब कुछ आपको मिल जाएगा, ब्रांड फॉलोअर और ट्रैफिक भी आपको मिल जाएगी यहाँ से। ये किस तरह से होता है जैसे कि मैंने बताया कि आप कंटेंट बनाते हैं इमेजेस के फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में और वीडियोस की फॉर्म में, तो उससे आपके ट्रैफिक इंक्रीज होती है। अगर आप चाहें तो इस पर एड्स भी चला सकते हैं, जैसे कि अगर आपने मैंने ये वीडियो क्रिएट की, अब ये आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, मैं इस वीडियो पर एड्स चला सकता हूँ, ये बहुत ज़्यादा लोगों को जाएगी। मैं टारगेट करूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग से में इंटरेस्ट है जिन लोगों का, ये उन्हीं लोगों को रिकमेंड हो और बिगनर हो, तो ज़्यादा लोगों को ये प्रमोट होगी, वो लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे, मेरी रील्स आएगी, मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे और व्यूज मेरे इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस तरह से ये काम करता है। ये हम किस लिए यूज करते हैं इन चीज़ों का, ब्रांड अवेयरनेस किया। मैं चाहता हूँ कि मेरे ब्रांड के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पता चले, लीड्स आए मुझे, सेल्स आए मुझे, मेरे यूट्यूब चैनल को प्रमोट, मेरे यूट्यूब चैनल पर ट्रैफिक ज़्यादा हो, मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़्यादा हो, इसलिए हम करते हैं। और इसके साथ लीड जनरेशन के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कम्युनिटी ट्रस्ट यहाँ से बिल्ड होता है और हम कम्युनिटी भी बना सकते हैं। एक कोर्स अनलिस्टेबल मैं एक कोर्स बनाता हूँ, वो कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा, रील्स बनाऊंगा, लोग यहाँ पर मेरी जो है ऑडियंस बिल्ड होगी और मैं अपनी कोर्स को वहाँ पर बेच सकता हूँ, लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं करूँगा। ये एग्जाम्पल ही मैंने चल दिया है। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। कौन कौन किन किन प्लेटफॉर्म को हम यूज कर सकते हैं उनको हम अभी थोड़ा देखते हैं। फेसबुक इज द लार्जेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है फेसबुक। इस पर बहुत ज्यादा एड्स चलते हैं। आप इस पर एड्स चला सकते हैं, फेसबुक पेज बना सकते हैं, फेसबुक प्रोफाइल बना सकते हैं और फेसबुक के ग्रुप्स बना सकते हैं, जहां पर आप एक जैसे सोच के लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। बाकी फेसबुक मार्केटिंग इस तरह की चीजें अगर आपको पसंद है, अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक को आप अकेले कंप्लीटली सीखे तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम को आप कंप्लीटली सीखे किस तरह से ये चलता है और किस तरह से एल्गोरिदम काम करते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी मैं यहाँ पर टिकटॉक, यूट्यूब, लिंक्डइन और ट्विटर, जो चीज़ें भी आपको चाहिए आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर डायरेक्ट काम कर शुरू कर दूंगा। उसकी एक कंप्लीट 2-3 घंटे की वीडियोस बना दूंगा और आप उससे बहुत ही आसानी के साथ लर्न कर सकेंगे। ओके, फेसबुक और इसके बाद है इंस्टाग्राम पर विजुअल ब्रांडिंग और रील। इंस्टाग्राम पर आप स्टोरीज डाल सकते हैं और कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं, रील पोस्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर जिंजी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। ओके, आप ये भी और फेसबुक पर जो बूढ़े लोग हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। मेल फीमेल का रेशो थोड़ा सेम है। यूट्यूब पर आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस डाल सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। ओके, अपना पर्सनल ब्रांड भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने ये बातें कर रहा हूँ तो ये मेरा पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो रहा है यहाँ से। ओके, और यहाँ पर लॉन्ग फॉर्म वीडियो ज़रूरी नहीं कि आप वीडियो इसलिए बनाए रहेंगे कि आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं। आप इंडिविजुअली भी अपने पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, अपने आइडेंटिटी बिल्ड कर सकते हैं। ओके, इससे यूट्यूब एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, आप इसके जरिए मार्केटिंग कर सकते हैं। टिकटॉक विजुअल वायरल शॉर्ट वीडियोस, इस पर शॉर्ट आप बहुत जल्दी वायरल होती है इस पर, और आप अगर अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो बहुत जल्दी आप वायरल जा सकते हैं। लिंक्डइन
बी टू बी मार्केटिंग के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इसके साथ साथ आप अपने वो आप यहाँ से जॉब्स हासिल कर सकते हैं। आप अपने एक प्रोफाइल बिल्ड करते हैं, वहाँ पर आप अपने स्किल्स, अपने सर्टिफिकेट और अपने एक्सपीरियंस और अपने कनेक्शंस बनाते हैं, और वहाँ पर कंपनीज आपको, आप किसी जॉब पे या किसी कंपनी पर अप्लाई भी कर सकते हैं। कंपनीज वहाँ पर जॉब जॉब पोस्ट करती हैं, वहाँ पर उसके रिक्वायरमेंट को अगर आप पूरा कर रहे होंगे तो आप वहाँ से जॉब भी हासिल कर सकते हैं। बेहतरीन प्लेटफॉर्म है यहाँ से। और नेटवर्किंग, ये नेटवर्किंग के लिए भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बाद है ट्विटर, क्विक अपडेट एंड ट्रेंड। ये क्या होता है, इसमें ना बहुत ज़्यादा, ये भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। एलोन मस्क का एक वेबसाइट है, पहले इसका नाम ट्विटर था, अब इसका नाम चेंज करके एक्स कर दिया गया है। एक्स पे आप क्या कर सकते हैं कि जगह जगह से जो ट्वीट है वो कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट आपको कोई मैसेज देना हो, आप जल्दी से वीडियो नहीं बना सकते यूट्यूब के लिए, और यूट्यूब पर छोटी छोटी वीडियोस अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत बुरा लगेगा। तो आप जल्दी से अपनी राय को मैसेज की फॉर्म में शेयर कर सकते हैं, और आप जिनमें जितनी भी पोस्ट करना चाहते हैं पोस्ट कर सकते हैं। ओके, ये। और अगर आप कोई सी सोशल मीडिया मार्केटर को हायर करते हैं तो आपको उसको सिर्फ मनी देना पड़ेगा, किसी प्लेटफॉर्म को आपको नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप एड्स चलाती है तो आपको प्लेटफॉर्म को भी देना पड़ेगा, और उस एक्सपर्ट को भी मनी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको खुद सीख ले तो आप खुद भी ये सब कुछ कर सकते। अब हम ईमेल मार्केटिंग को डिटेल में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ईमेल मार्केटिंग, यानी आपको समझ में आ रहा होगा ईमेल्स के थ्रू जो मार्केटिंग होती है, ईमेल मार्केटिंग, दैट इज कॉल्ड ईमेल मार्केटिंग। ईमेल्स, इसमें क्या हम करते हैं, इसमें हम ईमेल मार्केटिंग, ईमेल्स को कलेक्ट करते हैं और ईमेल्स के थ्रू कस्टमर को टारगेट करते हैं, और उनसे सेल्स और लीड्स जो कन्वर्जन हमारा करना होता है वो हम कर लेते हैं। इसमें किस तरह से होते हैं, सबसे पहले हम एक वीडियो या फिर सोशल मीडिया पर एड्स भी चला सकते हैं, और उन एड्स से हम ईमेल्स कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म आपको आ रहा होगा, फेसबुक पर भी आपने देखा होगा, यूट्यूब पर भी आपने देखा होगा, और भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, उससे हम हमारे साथ जो हम इसको अपनी लैंडिंग पेज या तो वेबसाइट पर ले जाती है उस कस्टमर ईमेल, या फिर उसका फ़ोन नंबर हम उससे वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। और जब हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं तो हम उसके बाद उसको टारगेट करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक लिस्ट बना देते हैं, और उस लिस्ट को किसी बहुत ज़्यादा टूल होते हैं जैसे कि मेलचिप, कन्वर्टकिट, ये कुछ प्लेटफॉर्म है, इस पर हम आपकी ईमेल्स को अपलोड करते हैं, ईमेल को डिज़ाइन करते हैं, और जो भी हम उस ईमेल के थ्रू करवाना चाहते हैं वो हम उसको सेंड कर देते हैं। तो वो कस्टमर क्या सोचता है, वो कस्टमर सोचता है कि सिर्फ मुझे स्पेशली, मैं इतना स्पेशल हूँ कि मुझे ही ईमेल किया गया है। उसको तो पता नहीं होता कि हमने हज़ारों ईमेल सेंड किए हैं, लेकिन उसको वो ये सोचता है कि ये ईमेल कंपनी ने स्पेशली मुझे किया है, तो वो उससे कन्वर्जन करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, ईमेल मार्केटिंग में हम क्या करते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, न्यूज़ से न्यू अपडेट्स जो हमारे सॉफ्टवेयर या फिर कंपनी में हो रही है वो दे सकते हैं। ट्रैफिक, हम अपनी इतनी वेबसाइट पर हम ट्रैफिक ले जा सकते हैं इसके जरिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि इंक्रीज सेल, ये हमारे सेल्स को इंक्रीज करता है। इसके साथ साथ प्रमोट, हम इसके जरिए अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, वीडियोस को भी हम इसके जरिए अपने प्रमोट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, और यानी कि बंदा सोचता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बंदा सोचता है कि मुझे ही स्पेशली ईमेल किया गया है इस कंपनी की तरफ से, मगर ऐसा नहीं होता। हमें बहुत सारे लोगों को ईमेल की होती है। एजुकेट योर ऑडियंस, आप अपने ऑडियंस को एजुकेट कर रहे होते हैं, और आप उसको, अगर आपकी ने कोई नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है या फिर आपने कोई नए प्रोडक्ट या नया अपडेट अपनी ली है, तो उस ईमेल्स के जरिए आप कस्टमर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, ईमेल मार्केटिंग के लिए बहुत सारे टाइप होती हैं, जैसा कि हम वेलकम ईमेल हम बनाते हैं, जैसे कि आपने कोई नया सॉफ्टवेयर बनाया है और उसमें पहला कस्टमर आया है, या फिर नए जो कस्टमर आए हैं उनको आप वेलकम ईमेल भेज सकते हैं। इसके बाद आप न्यूज़ लेटर ईमेल भेज सकते हैं, जिसमें हम न्यूज़ बताते हैं, जिसमें हम न्यूज़, कंपनी की न्यूज़ जो वहाँ पर सेंड करते हैं और अपडेट्स को वहाँ पर सेंड करते हैं। प्रमोशनल ईमेल, जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को प्रमोट करते हैं। और फॉलो अप ईमेल, इसमें हम क्या करते हैं कि अगर मैंने, कोई कस्टमर है मेरा, उसने मेरे इस सर्विस या प्रोडक्ट को एक बार बाय किया है, मैं बार बार उसको ईमेल भेज रहा हूँ, उस ईमेल के थ्रू वो दोबारा से मेरी सर्विस को ले, या फिर नए जो मेरे सर्विस है उनको बाय करे, या फिर नया जो मेरा प्रोडक्ट है उसको बाय करे, तो ये हम भेज सकते हैं। फॉलो अप ईमेल इसको कहते हैं, हम ये भी भेज सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग में हम किन किन टूल्स को यूज़ करते हैं, जिसमें से पहला है मेलचिप, अमेजिंग सॉफ्टवेयर है, इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा है कन्वर्टकिट, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गेट रिस्पॉन्स, ये भी एक बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सेंड इन ब्लू, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये सभी पेयर है, आपको फ्री में थोड़ी सी एक्सेस मिलेगी, लेकिन ज़्यादा के लिए आपको प्लेटफॉर्म पर पे करना पड़ेगा, और पेड ही हम इसको कह सकते हैं, ये फ्री में इतना ज़्यादा नहीं होता। ये प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, आप अपनी ईमेल्स को शेड्यूल कर सकते हैं कि ये ईमेल
इस टाइम पर जाना चाहिए, इस टाइम पर आप इसमें टाइम में फिक्स कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी ईमेल को बेहतरीन। इसमें हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप हमारा बनता है और इसके साथ डायरेक्ट हम सेल्स और परचेज करवा सकते हैं, ट्रस्ट बिल्ड होता है इसके साथ। इसके साथ साथ हम लो कॉस्ट हो गई, यानी एड इसके साथ साथ ये लो कॉस्ट होता है, यानी कि इसमें इतना ज़्यादा पैसा हम नहीं खर्च कर रहे होते। यानी फेसबुक पर अगर आप एड्स चला रहे हैं तो बहुत ही वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं, मगर यहाँ पर सिर्फ आप एक टूल्स को बाय करते हैं और ईमेल को कलेक्ट करते हैं और वहाँ पर मार्केटिंग करते हैं।